इससे पहले तुम लोगों ने देखा था सोमा और हिसाको स्टेगिरे में सबसे पहले पास हो जाता है, जो कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बात था। साथ ही में दिखा जाए जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग अपना काम करे होते हैं अलग अलग रेस्टोरेंट पे। टास्क बहुत ज्यादा अलग होता है, साथ ही बहुत हार्ड होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो सारे रेस्टोरेंट थे उन लोग का रूल बहुत अलग अलग थे। लेकिन फिर भी जो इनका का सीन था वो बहुत ज्यादा अलग सा होता है, यानी बहुत अजीब होता है, फनी होता है। तो तुम लोग देख सकते हो उसके पहले वाले एपिसोड में, और हाँ अब तक नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत ज्यादा औसम है। बाकी इस एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जाता है एक अलग से रेस्टोरेंट पे। इस रेस्टोरेंट के बारे में कहा जाए तो ये न्यू है, साथ ही इसका ओनर है सिनोमिया। हाँ गाइस, तुम लोगों ने सही सुना, सिनोमिया। इसके साथ सोमा का एक कंट्रोवर्सी भी हो चुका है सीजन 1 में, तुम लोगों ने वो देखा ही होगा। वेल हाँ, सिनोमिया अपने रेस्टोरेंट पे होता है, साथ ही वो बातें कर रहा था। सिनोमिया अपने रेस्टोरेंट पे होता है, साथ ही वो अपने फोन पर बातें कर रहा था। ऐसे उसके रेस्टोरेंट का प्री ओपनिंग भी होने वाला है, और उसके साथ ही जो दूसरा वाला बंदा होता है फोन का, वो कह रहा होता है सिनोमिया के रेस्टोरेंट के लिए भी स्टूडेंट भेजा गया है। और उसको सुनकर सिनोमिया कहता है ठीक है अगर आ रहे हैं, लेकिन उसको फाइनलिस्ट ही चाहिए। यानी सिनोमिया कह रहा होता है उसको अच्छे स्टूडेंट ही चाहिए। वो लोग ऐसे बातें करते हैं जहाँ पर सिनोमिया को दोचीमा के बातों के बारे में याद आ जाता है। खैर इसके बाद में दिखा जाता है उससे कॉलिंग बेल बजता है और उसके लिए सिनोमिया देखने के लिए चला जाता है ये कौन है। कॉलिंग बेल बजता है और उसके लिए सिनोमिया देखने के लिए चला जाता है ये कौन है, और इसके बारे में देखता है ये होता है सोमा। उसको देखकर ही सोमा और सिनोमिया दोनों ही शॉक्ड होते हैं। दोनों कह रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है। सिनोमिया कहता है उसको यकीन नहीं हो रहा सोमा इधर आ सकता है, और इसको सुनकर सोमा कहता है हाँ उसका फीलिंग भी सेम ही है। साथ ही सोमा अपने मन में कह रहा होता है वो जानता है सिनोमिया के बारे में, यानी वो बहुत ज्यादा हार्ड है। लेकिन इसके बाद भी सोमा के रेस्टोरेंट पे काम करेगा और उसके साथ ही वो अपना टास्क कंप्लीट करके ही रहेगा, जो भी हो जाए। वैसे इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं, और इसके बाद मिलता है या फिर बातें करता है। सोमा बातें करता है सिनोमिया के स्टफ के साथ। वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, वो लोग सोमा के साथ बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बातें करते हैं। साथ ही वो लोग दिखा देते हैं एक और पर्सन को जो कि रेस्टोरेंट का हेड शेफ होने वाला था, और इसका नेम है एबल। एबल के साथ बातें करता है, जहाँ पर एबल कहता है हाँ जो भी हो तुम इधर आए हो अपने टास्क के लिए, और इसके लिए गुड लक। और ऐसे वो लोग बातें कर रहे थे, और इसको देखकर सिनेमा कहता है वैसे बातें इतना ज्यादा मत करो, और साथ ही तुम मेरे पास आओ। सिनेमा सोमा को अपने पास बुलाता है एक काम करने के लिए, और उसके बाद वो दोनों काम करने लग जाते हैं। वो लोग बातें भी करते हैं, और उसको देखकर वो जितना सोमा के साथ हो रहा था और उसको देखकर एबल को अच्छा नहीं लगता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, सोमा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। खैर सोमा और सिनेमा के जाने के बाद वो लोग फ्री हो जाते हैं, एक साथ ही बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसके बाद अचानक से सिनेमा बाहर आता है और वो कहता है बातें नहीं अपना काम करो, और उसको सुनकर ही वो लोग डर जाते हैं और वो लोग अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे उन लोगों का कल प्री ओपनिंग है, और इसके कारण इस रेस्टोरेंट का कल प्री ओपनिंग है, और इसके कारण वो लोग बहुत बिजी होते हैं। पहले इसके बाद सीन आ चले सोमा के ऊपर, जहाँ पर सोमा और सिनोमिया एक साथ मिलकर काम कर रहे होता है। सोमा कहता है उसके पास एक क्वेश्चन है, और इसके बाद सिनोमिया कहता है हाँ तुम बोल सकते हो, और इसके बाद सोमा कहता है ऐसे सिनोमिया आपने जापान में फिर से एक रेस्टोरेंट क्यों खोला, क्योंकि आपके पास ही इताली में इतना बड़ा नाम है, और उसके कारण क्योंकि आपका नेम इताली में इतना ज्यादा अच्छा है, तो उसके बाद आप क्या करोगे। और इसके बाद सिनोमिया कहता है इसको जानकर तुम क्या करोगे, ऐसे तुम्हारा टास्क तुम्हें कंप्लीट करना है, इसको मत भूलना। और उसके बाद सोमा कहता है हाँ वो नहीं भूलेगा, साथ ही को आगे बढ़ना है, यानी वो जहाँ पर है उससे बहुत आगे जाना है, कुछ ऐसा करना होगा ताकि वो इस टास्क को कंप्लीट कर सके। वो लोग ऐसे बातें करते हैं, और मैं दिखा चला सिनेमा के स्टफ को जहाँ पर सबने अपना काम कर लिया था, और काम करने के बाद वो लोग हैप्पी होते हैं क्योंकि अब फ्री टाइम आने वाला था। काम करने के साथ ही उन लोगों को भूख भी लगा था, तो उसके कारण वो लोग सोच रहे होते हैं वो लोग क्या खाने वाले हैं। और इसके बाद सिनेमा आगे आता है और वो कहता है हाँ इसके बारे में तुम लोग चिंता मत करो, यानी आज सिनेमा खुद ही उन लोगों के लिए खाना बनाने वाला है। और इसको सुनने के बाद सब लोग हैप्पी हो जाते हैं, सब लोग शॉक्ड होते हैं और सोच रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है, सिनेमा आज उन लोगों के लिए खाना बना रहा है। पर्सनली ये बहुत अलग सा बात है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। वेल इसके बारे में दिखा चले सिनोमिया किचन में आ जाता है, और जो उसके खाना बनाने का स्टाइल होता है या फिर तरीका होता है ये बहुत ज्यादा यूनिक था, साथ ही देखने में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद सिनोमिया अपने खाने को बना लेता है, और इसके बारे में दिखा चले सिनोमिया का डिश जो कि बहुत अच्छा लग रहा होता है, इससे डिश बहुत सा स्पेशल था। वेल इसके बाद वो लोग इसको टेस्ट करते हैं, और इसके बाद वो लोग कहने लग जाते हैं ये बहुत ज्यादा अच्छा है, टेस्ट इसका स्मेल या फिर कुछ भी कह लो, ये डिश बहुत ज्यादा अच्छा है। खैर इसके बाद मैं अपने डिश को खुद ही टेस्ट करता है, और इसके बाद वो कहता है नहीं ये अच्छा नहीं है, ये बेकार है, मेरे को ये डिश अच्छा नहीं लगता है। और उसके कारण वो कहता है उसको वाइन चाहिए ताकि उसको मजा आ जाए। और उसके बाद वो कहता है और मेरे लिए वाइन लेके आओ। और उसके बाद एबल सोचता है, और उसके बाद एबल सिनेमा के लिए वाइन ला देता है। लेकिन इसके बाद एबल को मार मिलता है सिनोमिया से, और उसको देखकर वो शॉक्ड होता है। सारे सिनोमिया कहता है मैंने अच्छे वाले की बात किया था, ना कि वाले का, यानी सिनेमा कह रहा था उसको अच्छे वाले चाहिए, वाली नहीं। वेल उसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं, सब पर सोमा सोच रहा था सिनोमिया बहुत अलग है, यानी जो उसका डिश था ये बहुत अच्छा हुआ है, ये खाने में बहुत अच्छा है। लेकिन इसके बाद भी सिनोमिया को ये पसंद नहीं आया, तो इससे तुम लोग कह सकते हो सिनोमिया कितना ज्यादा हाई लेवल का चीज है। पहले ऐसे सोमा सोच रहा होता है, और उसके बाद सिनोमिया कहता है वैसे सोमा मैं
तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, यानी अगर तुम मेरे हिसाब से अगर चलोगे तो उसके बाद हो सकता है तुम इस टास्क को या फिर लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। क्या सोमा तुम तैयार हो? और इसके लिए सोमा कहता है हाँ वो तैयार है। और ऐसे टाइम आज चले पहले दिन यानी ओपन की नाइट का। वेल इसके बाद में दिखा चले रेस्टोरेंट को और इसका ओपनिंग हो गया था। साथ ही सब लोग रेडी हो जाते हैं अपना अपना काम करने के लिए। तुम लोग तो जानते हो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लोग पहले टाइम के लिए इधर आएंगे तो उसके बाद अगर उन लोग को अच्छा लगे तो उसके बाद लोग बहुत आएंगे, लेकिन इसके बाद अगर कुछ भी गलती हो गया तो वो लोग कभी नहीं आने वाले। यानी कहने का मतलब ये है सिनेमा सबको कह देता है कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। इसके बाद सबके साथ सोमा बातें करता है, जहाँ पर जो ये लोग थे वो लोग कभी अच्छी तरीके से सोमा के साथ बातें करे होते हैं। लड़की सोमा के पास अगर कहती है क्या सोमा तुमने अपना काम कर लिया? और उसके सोमा कहता है हाँ उसने कर लिया है। और उसके वो दिखा देता है उसका काम जो कम्प्लीट हो गया था और उसको देखकर वो लड़की बहुत हैप्पी होती है। इसके बाद सोमा को एक और काम दिया जाता है, यानी वो लोग किचन का काम करे होते हैं। और इसके बारे में दिखा चला अचानक से उन लोगों का जो प्री ओपनिंग था लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया था और उसके कारण वो लोग बिजी हो जाते हैं। लोग इतना चला अचानक से बिजी हो जाते हैं, इसको लेकर सोमा शॉक था। सभी लोग अपना काम करे होते, सब लोग बहुत बिजी होते हैं, लेकिन वो लोग ना कि शोर मचा रहे थे या फिर कोई भी कुछ भी गलत कर रहा था। यानी वो लोग परफेक्टली अपना काम करे होते हैं और वो भी शांति से, जो कि बहुत अच्छा बात था, साथ ही इंटरेस्टिंग भी। अकेले ये सब नया था। खैर इसके बाद देखता है जो वो लोग कर रहे थे या फिर जो सिनेमा करना चाह रहा था, जो उसका मैजिक था वो स्टार्ट हो गया था। लोग उससे बहुत हैप्पी हो गए थे। साथ ही जो लोगों का ऑर्डर था वो लोग भी जा रहा था टाइम से। इसको देखकर सोमा अपना काम भी स्पीड से करता है, लेकिन इसके साथ ही जो उसका काम था वो गलती हो गया था। सोमा कहता है उसने पहले भी किया था गवर्नमेंट फेस्टिवल में उसने ऐसे ही खाना बनाया था बहुत ज्यादा स्पीड से, लेकिन ये वाला कंडीशन उससे बहुत अलग है। फिर उसको बहुत ज्यादा सावधानी से अपना काम करना होगा, साथ ही अच्छा होना चाहिए। इसके बाद सोमा अपना काम कर रहा होता है, लेकिन इसके साथ ही वो देखता है जो प्लेट थे वो आ गए थे और उसके बाद सोमा डायरेक्टली शॉक्ड हो जाता है। साथ ही जो स्टफ थे वो लोग भी कहने लग जाते हैं सोमा तुम ले तो जो लेवल 5 है उसमें खाना खत्म हो चुका है। वैसे उनके पास एक रूल था, यानी रूल ये था खाना खत्म होने से पहले जो उनका दूसरा वाला ऑर्डर है ये उनके टेबल में आ जाना चाहिए, ताकि वो लोग वेटिंग ना बोर्ड या फिर गुस्सा ना हो। लेकिन सोमा से वो गलती हो गया था। जो सोमा का डिश था बनाने का वो अब तक सोमा ने रेडी नहीं किया था। और उसको देखकर सिनेमा कहता है एबल सोमा की गलती को सुधारो। और उसके बाद एबल सोमा के पास आता है और वो कहने लग जाता है हाँ तुम इस बात को अच्छी तरह से समझो, तुम एक स्टेगरी के स्टूडेंट हो तो तुम्हें अच्छा काम करना ही होगा, यानी हमारी टीम का एक मेंबर बनना ही होगा। और उसके कारण से तुम ऐसे गलती नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा बात नहीं है। उसके बाद एबल ऐसे कहने लग जाता है, यानी एबल बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। लेकिन अचानक से सोमा कहता है मुझे माफ कर दीजिए। और उसके बाद सोमा अपने काम में लग जाता है बहुत ज्यादा स्पीड से। और उसको देखकर एबल भी शॉक्ड हो जाता है। साथ ही सिनेमा इसको देखकर हैप्पी होता है, यानी वो हंस देता है। सिनेमा जाना था कुछ ऐसे होने वाला है। सोमा अपना काम सुधारने की कोशिश करता है, साथ ही वो कह रहा होता है प्री ओपनिंग 5 दिन तक चलने वाला है और ऐसे ही नहीं चलेगा, यानी उसको अच्छा करना ही होगा। जान गया था ये बहुत अलग सिचुएशन है, यानी इधर बहुत सारे टेबल्स है जहाँ पर अलग अलग ऑर्डर्स आने वाले हैं। और ये पहले से बहुत अलग है, इसलिए भी क्योंकि पहले सोमा एक ही डिश को बना रहा था, उसके कारण उसको इतना सारा मुसीबत नहीं हुआ था। लेकिन अब ये बहुत अलग है। ऐसे आज का दिन खत्म हो जाता है। ऐसे आज बाकी सारे स्टूडेंट के ऊपर भी जहाँ पर हमें दिखा चले रियू का सीन अलग होता है, यानी उसका लड़ाई हो गया था बाकी सारे लोगों के साथ। रियू बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, यानी रियू अब किसी को थोकने वाला है। वाले इसके साथ ही में दिखा चले बाकी सारे स्टूडेंट को जहाँ पर वो लोग भी अपना काम करे होते हैं। और ये बहुत ज्यादा हार्ड था, यानी तुम लोग कह सकते हो बहुत लोग फेल हो रहे थे। सब लोग कह रहे थे तुम फेल हो, यानी वो लोग नहीं संभाल पा रहे थे। सारे स्टूडेंट मेहनत तो करे ही थे, लेकिन इसके बाद भी ये बहुत मुश्किल था। इसके बाद में दिखा चले रात को जहाँ पर सोमा उसी होटल में होता है या फिर रेस्टोरेंट पे होता है और इधर कह रहा होता है तुम तो जानते हो प्री ओपनिंग्स और भी है, जैसा कि कल मैं बहुत सारे कस्टमर्स को लेके आ जाऊंगा, यानी बहुत सारे मेरे लिए आएंगे, तो इसके बाद काम हो जाएगा 2 गुना। इसके बाद मैं नहीं चाहता हूँ तुम वैसे ही इससे कुछ करो, क्योंकि इससे बहुत बुरा होगा, यानी जो हमारा रिस्पॉन्स है वो गलत होगा और इससे रिव्यू भी नेगेटिव हो सकता है। और इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो लास्ट दिन तक तुम इधर नहीं रह सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मेरे रेस्टोरेंट पे जो इफेक्ट आए या फिर लोग इससे बुरा माने। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं, यानी सोमा उस रेस्टोरेंट के अंदर ही रहता है। सोमा सोच रहा था सिनेमा की बातों के बारे में, और जो सिनेमा की बातें था वो सेंस बनाता भी है। सोमा ऐसे किसी का बोझ नहीं हो सकता, वो इधर काम करने के लिए आया है, साथ ही उसको कुछ ऐसा करना होगा ताकि उसका नाम हो। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा था, तो उसके बाद वो क्या कर सकता है। साथ ही उसके दिमाग में आ चले बहुत सारी बातें जहाँ पर सोमा हारा हो, यानी सोमा को जीतना चाहिए था, लेकिन इसके बाद भी सोमा हार गया था। तो याद कर सकते हो वो अकीरा वाली हार या फिर जो आया था 3rd प्लेस पे, ऐसा तुम बात याद कर सकते हो। सोच रहा था उसका क्या गलती है या फिर वो कैसे अपने हार को जीत में कन्वर्ट कर सकता है। इसके बारे उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है
सब्जियां काटने लग जाता है, साथ ही इसके नियम भी सीखने लग जाता है, क्योंकि काटने के भी 3 तरीके थे जहाँ पर वो सीख रहा था कैसे काटा चाहता है। वेल इसके बारे में दिखा चले उसके बाद वाले दिन में तो मैं किचन में अपना काम कर रहा होता है और इसी बीच जो सिनेमा का है वो लोग इधर आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग देखते हैं वहाँ पहले से इधर है और इसको देखकर ही वो लोग कहते हैं सोमा तुम पहले ही आ गए। और इसके सोमा कहता है हाँ। सोमा कहता है जो तुम लोग वेजिटेबल काटते हो उसके ऊपर मेरा एक क्वेश्चन है, तो इसलिए क्या तुम आंसर दोगे। और उसके बाद एबल बहुत से गुस्सा हो जाता है सोमा के ऊपर और वो कहने लग जाता है तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम जानते हो सब मैं हरगिज नहीं करने दूंगा या फिर आंसर नहीं देने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली तुम इधर अपने टास्क के लिए आए हो, साथ ही तुमने बहुत गलती भी की है। और इसके बाद टॉम अपनी जगह से हट जाता है और जो ये बंदा होता है यानी एबल होता है वो देखते जगह को जहाँ पर साफ था, साथ ही जो वेजिस थे इसको भी काटा हुआ था बहुत अच्छी तरीके से, जहाँ पर इसको देखकर एबल बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो अपने पीछे कहता है क्या इसने रात को भी सोया था या फिर नहीं, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन जो भी सोमा ने बहुत अच्छा काम किया था, जहाँ पर इसको देखकर एबल का बोलते बंद हो गया था। वो कहता है अपने दोस्त को तुम इसका आंसर दे देना। और उसके बाद वो लड़की वहाँ के पास अगर बातें करने लग जाते हैं यानी वो आंसर देने लग जाती है। वाले इसके बारे में दिखा चले फिर से वही रात आ जाता है, प्री ओपनिंग का दूसरा रात। वो पहले से भी ज्यादा आना स्टार्ट कर दिए थे। लोग जानते सिनेमा को यानी सिनेमा कितना सारा ऊपर वाला सेफ है और इसके कारण लोग आना स्टार्ट कर दिए थे। हमें दिखा चले सोमा बहुत अच्छा काम कर रहा था यानी पहले से सोमा अच्छा हो गया था। पर इसके बारे में दिखा चले ऐसे एक दिन और चला जाता है और उसके बारे में दिखा चले सोमा पहले से भी इम्प्रूव हो चुका था। सोमा अपना काम अच्छी तरीके से कर रहा होता है, जहाँ पर इसको देखकर एबल भी इम्प्रेस होता है। वो सोच रहा होता है पहले दिन सोमा इधर आया था उस टाइम पे वो बहुत से नर्वस था, साथ ही बहुत ज्यादा गलती की थी, लेकिन अब के टाइम में सोमा ऐसा नहीं है, वो बहुत से फ्री है। लेकिन ये कैसा हो सकता है, ऐसे मैं कहना चाहता हूँ सोमा बीच बीच में गलती भी कर, लेकिन इसके बाद वो उसे सुधार देता है। और ऐसे हमें दिखा चले जो रेस्टोरेंट में आने वाले लोग थे वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं। जो रेस्टोरेंट था, जो इसका सिस्टम था वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से चल रहा था। तो मैंने जो सोचा था वही हो रहा था। सोमा के पास जो भी डिश आता है वो सोमा बहुत ज्यादा स्पीड से बना देता है, बहुत ज्यादा टाइम से बना देता है। यही देखकर जो स्टाफ थे वो लोग बहुत हैप्पी थे। सोमा बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर एक डिश को बनाने के लिए सब लोग कह रहे होते हैं ये तुम बनाओ, लेकिन सब लोग बहुत बिजी होते हैं। सब लोग कह रहे होते हैं वो लोग नहीं बना सकते हैं। ये उन लोग के लिए अच्छा बात नहीं था। इधर एक ट्विस्ट आने वाला था, क्योंकि अगर कोई भी नहीं बना सकता है तो इसके बाद जो कस्टमर होगा वो तो गुस्सा होगा, ये ऑब्वियसली सा बात है। लेकिन इसके बाद अचानक से सोमा कहता है ये भी रेडी है, यानी सोमा सब कुछ कर रहा था। और इसको देखकर सब लोग हैप्पी हो जाता है, यानी एबल भी जान लेता है सोमा बहुत अलग है। इसके साथ ही में दिखा चले रात को जहाँ पर वो लोग आपस में एक मीटिंग करते हैं। सिनेमा कहता है प्री ओपनिंग का रात जल्दी खत्म होने वाला है, इसका लास्ट है, तो इसके कारण सोमा मैं चाहता हूँ तुम अच्छे तरह से, मैं नहीं चाहता हूँ तुम हार मान लो। तो सुनकर सोमा कहता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला, यानी वो जीतने वाला है। इसके लिए सिनेमा कहता है एबल क्या अभी तुम्हें सोमा से कुछ प्रॉब्लम है, वो इधर है। एबल कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, यानी सोमा को पासिंग मार्क मिल ही जाना चाहिए, लेकिन जो बाकी सारे स्टफ होता है वो लोग सोमा से हैप्पी थे। ऐसे सिनेमा इधर से जाने लग जाता है और उसके बाद सोमा उसके पीछे से आके कहता है बात था। और उसके बाद सिनेमा कहता है क्या, और उसके बाद सोमा बारे वो कहता है उसके पास एक मेन्यू है, यानी मेन्यू में वो थोड़ा चेंज करना चाहता है और उसके कारण वो कॉम्पिटिशन तक इधर रुकने वाला है। ऐसे गाइस मैं तुम लोगों को कह देता हूँ इसके बाद ही यानी प्री ओपनिंग के बाद ही इधर कॉम्पिटिशन होने वाला था। और अगर इसमें लोग अपने डिश बनाते हैं और उसके बाद सिनेमा से टेस्ट करता है, और अगर सिनेमा को ये अच्छा लगा तो सिनेमा की डिश में या फिर तुम लोग कह लो मेन्यू में वो आ जाता है। और ये कोई छोटा बात नहीं था। और इसके बाद ही कहता है ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें अपने ऊपर बिलीव है, तुम ऐसा कर पाओगे। और उसके बाद सोमा कहता है हाँ वो कर सकता है। और उसके बाद ही वो दोनों की तरफ देखते हैं और उसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। यानी गाइस सोमा कुछ ऐसा करना चाह रहा था ताकि तुम लोग कह सकते हो जो सोमा का इरादा था वो बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का था। बाकी हम लोग जान तब तक अगर इस एपिसोड को देखकर अच्छा लगे तो एपिसोड को लाइक कर दो और उसके साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय। इसके बाद वाले एपिसोड में।